एमईए ने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा। एमईए कहती है भाई थर्ड फ्रेंडली कंट्री की जमीन पे रह के ये ऐसे धमकियां कैसे दे रहा है? अमेरिका तो हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री, अब भी अमेरिका की जमीन पे बैठ के आपने ये धमकियां कैसे दे दी? और मुल्ला मुनीर ने क्या किया, अमेरिका की जो चिट्ठी आई थी इसको इन्विटेशन की, वो ऐसे चिट्ठी भाई साहब डॉन पेपर में निकाली। देखो जी मैं गेट क्रैश नहीं करी ऐसी, सन्नू बुलाया अमेरिका ने, अमेरिका वालों ने जी मुझे बुलाया है। ये मैं बताऊं क्यों कर रहा था? मुझे लगता है इसने अमेरिकनों को भी बेवकूफ बनाया। उसने कहा मैं मिशेल कुरेला को आके मैं अपने अटैची में वो जहां जूते चप्पल और कच्चे बनियान मेरे पैक होंगे उसी में एक नियाज पाकिस्तानी इम्तियाज पाकिस्तान वट एवर क्रैप यू कॉल इट वो भी पैक करके लाऊंगा। वो जरा वहां तुम्हारे ना जनरल के घर जाके मुझे वो मिशेल कुरेला ऐसे अपने स्विमिंग पूल पे बैठा होगा, साहब साहब हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दे रहे, मतलब कोरियर है ये कोरियर है, मुल्ला मुनीर कोरियर है ये, मतलब सामान ले जाने का काम करता है। इसी बहाने अमेरिका गए। इसने अमेरिका में ये फ्लोरिडा में एक जगह है पाम्पा, या मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा अभी, किसी टाम्पा में जगह में है, वहां एक प्राइवेट डिनर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने इसको बोला और वहां उसने बकवास करनी शुरू कर दी। पर अमेरिका की जमीन पे बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत ने कहा है उनकी जमीन पे आप कैसे बोल सकते हो? तो भारत ने सीधा सीधा निशाना लगाया है अमेरिका पे, सीधा सीधा निशाना लगाया ट्रंप सरकार पर। एक ही सवाल पूछा, तुम्हारी जमीन पे आके ये अनपढ़ जहादी ये ऐसे बकवास कैसे कर रहा था? अमेरिका का क्या रिएक्शन है? हैज अमेरिका डिनाइड? नो, अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं पूरे नंबर दूंगा अपनी एमईए को। एमईए ने बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया एंड दिस इज एग्जैक्टली द राइट स्टैंड टू टेक। बहुत जबरदस्त और राइट स्टैंड है, यही स्टैंड लेना चाहिए और ऐसे इन जहादियों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। अब जब एमईए ने ये कहा, राइट, इसको मैच्योर कहा, प्रोएक्टिव कहा, अच्छा, और कहा भाई ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आपको याद होगा कि लाहौर डिक्लेरेशन भी 1998 की साइन करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग भी ये सब चीजें आर नॉट पॉसिबल। पर पाकिस्तान है तो कुछ भी कर सकता है। अब जब भारत का इतना बड़ा रिएक्शन आ गया, भारत के मीडिया, भारत के इन्फ्लुएंसरों ने इनकी वाट लगाई और हमने अमेरिका के कहीं ना कहीं पावर कॉरिडोर्स को हमने शेक किया। दुनिया भर में इनकी हिपोक्रेसी, इनके डोगलेपन को, इनका ये जो हाई हेडेडनेस है, जो अपने आपको दुनिया का बादशाह समझते हैं, उस पर उसको हमने एक्सपोज किया। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा यार तू दुनिया का बॉस है क्या? व्हाट डू यू थिंक, दुनिया के बॉस हो? उस चीज को जब हमने एक्सपोज किया तो अभी अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से एक प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया में कह रहे नहीं अनकॉल्ड फॉर है, ये है वो है, मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो लिया है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया है। मतलब पाकिस्तानियों की फट गई, आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया है। ये बेसिकली मैं बताऊंगा डैमेज कंट्रोल में आ गया पाकिस्तान, क्योंकि ये चीजें सीधा सीधा किसी भी कंट्री को इस दुनिया में आइसोलेट करने के लिए काफी। अगर बोलोगे मैं आधी दुनिया फूक दूंगा, इन्हें लगता हूं ना गजवाए हिंद तलवार निकालेंगे, इंशाल्लाह जहाद करेंगे, हम घोड़े पर चढ़ के आएंगे। मतलब अब वो मेंटेलिटी इस मदरसा छाप जनरल की अब तक नहीं गई, क्योंकि कहते हैं मदरसा छाप। तो ये मदरसा छाप उसी मानसिकता का शिकार है। और आज इनका एमईए, पाकिस्तान के एमईए की हवा निकल गई, कह रहा आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले लिया। भैया अब एक बात बताओ, आपको हिंदी समझ नहीं आती है, मुझे नहीं आती, आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती है, मुझे नहीं आती, चलो मुझे नहीं आती, क्या एक 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आती? दुनिया में किसी को समझ नहीं आती? तो ये बताओ ना, माफी मांगो ना तुम। और अगर मैं फिर भी गैरत मानूंगा पाकिस्तान की, पर ये अमेरिकन इतने मरदूत हैं, इन्होंने साहब एक भी टिप्पणी नहीं की, दे हैव नॉट इवन गिवन वन टिप्पणी। तो क्या अमेरिका ने इसको बुलाया गया था? मैं आज क्यों ना मानूं, मैं आज क्यों ये सवाल ना करूं कि अमेरिका के कहने पे ये गया और अमेरिका के कहने पे उनके संरक्षण पे इसने बयान दिया। इसने ये बयान दिया चीन के संरक्षण पे। बोलोगे चीन का एंगल कहां से आ गया? देखो भैया, सीपेक में चाइना पैसा नहीं लगा रहा, सीपेक का चाइना का पैसा डूब गया। अब चाइना ने इनको कहा हम सीपेक में पैसा लगाएंगे, हमारी पीएलए उसको गार्ड करेगी। पाकिस्तान मान नहीं रहा। अब मुल्ला मुनी ने कहते सर जी टेंशन ना लो, 80 ना, और हमने कहा ये हमारी टेरिटरी है, ये कॉरिडोर इलीगल है, ये हमारी टेरिटरी पे हो नहीं सकता। तब पाकिस्तान ने क्या कहा? क्या नहीं जी हम ये कॉरिडोर बनाएंगे, अब टेंशन लो। हमने कहा भैया हमारी जमीन है। और भारत के जो आजकल आक्रामक तेवर है उसको देख के चाइना भी डरता है। अब इसने क्या बोलोगा जी मैंने तो भारत को न्यूक्लियर की धमकी दे दी, अब तुम्हारा कॉरिडोर सेफ है, काम करो। क्योंकि मैंने भारत को बोला हम न्यूक्लियर, और साथ में क्या बोला, अगर हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, अब तो आनी दुनिया ले डूबेंगे जी, टेंशन ना लो, अब तुम न्यूक्लियर कॉरिडोर पे काम करो। सॉरी, अब तुम सीपेक पे काम करो, अपोलोजाइज फॉर द स्लिप ऑफ टंग, अब तुम सीपेक पे काम करो। सीपेक क्या है? सीपेक है पाकिस्तानियों पे
को खुश रखने का पैसा, पाकिस्तान को लूटने का फंड, मतलब चाइनीज सीपेक के माध्यम से पाकिस्तानी जनरलों पॉलिटिशियनों को रिश्वत देते हैं। ये चाइना में BRI OBR जो है बेसिकली बहुत बड़ा करप्शन का माध्यम है। तो ये स्टेटमेंट अमेरिका के संरक्षण और चाइना की पेट्रनेज के बिना नहीं दिया सकता। अगर ये स्टेटमेंट आया तो इसमें अमेरिका और चाइना का पेट्रनेज कहीं ना कहीं आपको दिया जाएगा। और इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करी, आपने जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, मतलब डैमेज कंट्रोल पे आ गया पाकिस्तान, राइट। और उन्होंने कहा कि वी विल गिव अ मैचिंग रेस्पॉन्स टू एनी इंडियाज एग्रेशन। वाह, मैचिंग रेस्पॉन्स टू एनी इंडियाज एग्रेशन। जरा उसमें जरा मैं जरा इस पे जरा इनका मैचिंग रेस्पॉन्स क्या हो सकता और हमारा एग्रेशन क्या हो, जरा इनके आर्ग्यूमेंट की अभी छुट्टी कर दें और इन जहादियों को जरा फारिग कर दें। देखिए 2001 की बात करें, आप 2016 की बात करो, पास बालाकोट की बात करें, जब जब पाकिस्तान पिटा है, देखो पाकिस्तानियों जब जब तुम पिटते हो, जब जब तुम्हारी वाट लगती है, तुम क्या करते हो, न्यूक्लियर 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 बम की बात करते हो। और जब तुमसे ईरान ने बोला है इस्लामिक बम हमें तो बोला इस तुम्हारे लिए थोड़ी ना, हमारे लिए है। और तुम्हारा शाहबाज तो पीछे कह रहा था, ये जो तुम्हारा मुल्ला रैबिड फील्ड मार्शल, ये जो रैबीज वाला आदमी है, ये रैबी से ग्रस्त है, ये तो कह रहा था कि भाई हम तो आधी दुनिया को जलाएंगे। तुम्हारा प्रधानमंत्री शाहबाज तो कह रहा हम तो न्यूक्लियर बम यूज ही नहीं कर सकते। याद कीजिए SCO से पहले शाहबाज का क्या स्टेटमेंट था, हम तो न्यूक्लियर बम यूज ही नहीं कर सकते, न्यूक्लियर बम तो यूज करने के लिए बचा ही नहीं। मैं अब भी कह रहा हूँ, इस पाकिस्तान स्टिल है न्यूक्लियर स्टेट और नॉट, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ये न्यूक्लियर है। ये न्यूक्लियर की जितनी भोगियां चला रहे इसलिए चला रहे हैं कि ताकि इनकी जो जनता इनसे नाराज है, इनका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी नाराज, और अमेरिका को अब भी कह रहे जनाब हमारी तलवार में अब भी धार है, जबकि तलवार कुंटल हो चुकी, तलवार में धार नहीं है। अमेरिका बहादुर को कह रहे आपके हमारा ना वो तिलियों वाला झाड़ू अब भी चलता है। समझ गए ना क्या कह रहा हूं। तो इनकी तलवार में धार नहीं है। अमेरिका और दुनिया के स्टेज पे चीख चीख के कह रहे हमारी तलवार में धार है। कहानी ये है, तुम्हारे बैंक में 8.7 बिलियन से कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिससे एक महीने का इंपोर्ट भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6 बिलियन तुम्हें बैंक में रखने नहीं तो तुम बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। तो ये जो 1.6 बिलियन है, मुल्ला मुनीर उससे किसको आधी दुनिया को उड़ाएगा। मतलब यार तुम्हारे मदरसों का कोई स्टैंडर्ड नहीं बचा, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गए, कुछ भी नहीं पढ़ाते वहां पे। बिल्कुल बहुत मदरसों का स्टैंडर्ड खराब हो गया है। ये जो अमेरिका की जमीन पे बोला जा रहा है, वेस्ट को सुनाने के लिए बोला जा रहा है। समझिए, अमेरिका की जमीन पे बोला, बिना अमेरिकन संरक्षण के नहीं बोलेगा, बिना चाइनीज संरक्षण के नहीं बोलेगा, ये वेस्ट को सुनाने के लिए बोला जा रहा है। और वेस्ट में अमेरिका में बोलोगे तो मीडिया कवरेज ज्यादा मिलता है। और जो भारत का रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल काम था। भारत ने अमेरिका की वाट लगाई और मुल्ला मुनीर के रेटोरिक में नहीं फंसा, जो हमें फंसना भी नहीं चाहिए था, which is what we should not respond rhetoric with a rhetoric. बट ये जो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम तैलाएंगे, देखिए साहब हमारे पास अग्नि क्लास मिसाइल्स है, हमारे पास SSBNs है, हमारे पास अरहंत क्लास सबमरीन्स है। हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से इवेपोरेट कर देंगे, हम नो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भारत के पास पाकिस्तान को इवेपोरेट करने की पूरी क्षमता है। और ये जो पाकिस्तान के मिसाइल है, ये अभी सॉलिड फ्यूल पे चलते, तभी एक और क्रैश हो गया था। लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी इनके पास दूर दूर तक नहीं है। और जो पाकिस्तान का नाजिर मिसाइल है, जिसपे ये बहुत उड़कते हैं, नाजिर में तो भैया टेक्निकल फ्लॉज है। नाजिर तो पीछे चला ही नहीं, नाजिर के तो नाजिर के जो इनका टैक्टिकल न्यूक्लियर सिस्टम वगैरह इन्होंने बनाया है, इसमें तो बड़े फ्लॉज है, दुनिया मानती है दिस आर नॉट वर्केबल। और क्या अब पता नहीं कंट्रोलेबल है या नहीं है। अब सच मानिए, आप वेस्ट के काफी लोग मेरी एक बात से सहमत है आज की डेट में, पाकिस्तान न्यूक्लियर पोस्चरिंग इज अ हॉलो, हवाई नहीं, खाली सिलेंडर है। कहते हैं ना, खाली थोथा चना बाजे गना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, वही इनकी हालत है। इनका ये वेस्ट के एनालिसिस भी कहते हैं यार इनके पास कोई न्यूक्लियर कोई चीज है नहीं। और ये जो चाइना है, ये चाइना के कहने पे, चाइना की सीपेक की गारंटी के लिए चाइना से पैसा ये वाली चीजें कह रहा है, राइट। और जो भी आज डेमोक्रेसी है पाकिस्तान को छोड़ के, जो भी सभ्य कंट्री है,
वो कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़ी है, वो भारत के स्टैंड्स को बिल्कुल मानती है। और आप देखिए जो अभी एंटी अमेरिका रेटोरिक चल रहा है, इस एंटी अमेरिका रेटोरिक में ये अमेरिका ने क्या कर दिया। अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की जमीन पे द परपेट्रेटर ऑफ पुलवामा, द परपेट्रेटर ऑफ पहलगाम, द परपेट्रेटर ऑफ हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट इंडियन एंड इंडियन पीपल को जमीन दी जा रही है, उसका आदर सम्मान किया जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को तू थ्रेट करे। ये अमेरिका की पॉलिसी है, ये अमेरिका की डेमोक्रेसी का असली चेहरा है। दिस इज व्हाट अमेरिकन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। ये हिपोक्रेट्स है, इनके दोहरे मापदंड है, इनके यहां सिर्फ पैसा कहां से आ जाए वो चलता है। पूरी दुनिया आपके पीछे, और अगर इंडिया पाकिस्तान का लफड़ा हुआ, हाँ एक और इसने बोला कि भाई अगर इंडिया अपने लॉसेस डिक्लेयर करे हम भी अपने लॉसेस डिक्लेयर करेंगे। अबे खोते के अंडे, कल हमारे एयर चीफ ने नहीं बोला, क्या बोला, तुम्हारी कितनी वाट लगी है, क्या लॉसेस डिक्लेयर करे, तू क्या लॉस डिक्लेयर करेगा, हमने तेरा हिस्ट्री ज्योग्राफिया निकाल दिया, तेरे कितने जहाज ठोके गड्ढे कल बताया ना तुझे। अबे जहाज ही नहीं पता तुझे, कल बताया था ना तेरे कितने जहाज ठोके। क्या तेरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब वॉर के स्पोर्ट्स होता है। हैव यू सीन समबडी डूइंग सच atrocious analogy? Sportsman spirit. Is war a sport? People are getting killed.